श्रीमन महागणाधिपतये नमः। सत्यार्थ भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी श्रवण कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास के महात्म को। पुरुषोत्तम मास 3 वर्षों के अंतराल आने वाले अधिक मास को 12 मासों में ये 13वां मास है, जिसका निर्माण भगवान ने भक्त प्रहलाद के पिता जो दुष्टात्मा था और भक्त प्रहलाद को जो बड़ा ही कष्ट देता था, उसके उद्धार के लिए भगवान ने इसका निर्माण किया। क्योंकि ब्रह्मा जी से उसने वरदान लिया कि यदि मैं किसी के मारने से न मरूं, 12 महीनों में न मरूं, नारायण की सृष्टि में बनाए हुए किसी व्यक्ति के द्वारा मेरा मरण न हो। ब्रह्मा जी ने जब उसकी तपस्या से प्रभावित होकर के और उसको वरदान दिया, तथास्तु कह करके चले गए, तो उसने त्रास करना प्रारंभ किया। संयोग से भगवत भक्त उसके घर में पुत्र रूप में प्रकट हुआ, नाम प्रहलाद, बड़ा भगवत भक्त, नारायण का भक्त। नारद जी के समागम से माता कयाधु के जब गर्भ में प्रहलाद जी महाराज थे, तो नारद जी महाराज का सत्संग समागम कयाधु के द्वारा प्रहलाद जी ने श्रवण किया गर्भ में ही। उसके फलस्वरूप उनको नारायण की भक्ति के प्रति अधिक लगाव हो गया और नारायण के परम भक्त कहलाए। उनके कष्ट के निवारण हेतु भगवान ने इस मलमास का निर्माण किया। अब इसको निर्माण तो कर दिया, लेकिन सारे मासों में बड़े बड़े पुण्यकर्म होते, बड़े बड़े सत्कर्म होते, लेकिन मलमास में कोई भी देवी देवता अपनी पूजा नहीं कराना चाहते। इसी कारण इस बार आप देख रहे हैं कि अश्विनी अधिक मास मलमास के रूप में है, और वैसे पितृपक्ष के त्वरित बाद प्रतिपदा से नवरात्रि लग जाते थे। इसका अभी इस बार इसी कारण नहीं लगे, क्योंकि कोई भी देवी देवता अपनी मलमास में पूजा करा के राजी नहीं होते। तो नवरात्रि ठीक 1 महीने बाद, यानी कि 18 अक्टूबर के बाद ही आएंगे। तो जो मलमास को क्षोभ हुआ कि प्रभु आपने मेरा निर्माण अपने एक भक्त के हेतु किया, जिसमें उसके पिता दुष्टात्मा हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। अब मेरे को तो सब तिरस्कार की भावना से देखते हैं, तो भगवान मैं कहाँ जाऊं? तो भगवान नारायण ने कहा कि जो किसी का नहीं होता वो मेरा होता है। तुम्हारे दिनों में, यानी कि मलमास में जो व्यक्ति पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, उनको बहुत श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। भगवान ने कहा कि आज से तुम मलमास के नाम से तो नहीं, पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे, मेरे ही नाम से जाने जाओगे। तो जब ऐसा हुआ तो मलमास जो है तब से पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी नारायण की सेवा करने से, लक्ष्मी नारायण का नाम जपने से, और यहाँ तक कि आप अपने गुरु मंत्र का भी यदि पुरुषोत्तम मास के महीने में जप करते हैं तो आपको